हरि ओम नमो नारायण। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे संत के पास जो साक्षात भगवान का स्वरूप है। अवधूत स्थिति में रहते हैं। आकाश व्यक्ति से जो आता है केवल उसी को पा लेते हैं। पैसों को छूते नहीं हैं और मोह माया से दूर इन वीरान जंगलों में आकर निवास कर रहे हैं। आज ऐसे संत से हम सत्संग करने जा रहे हैं जो साक्षात भगवान का स्वरूप है। नमो नारायण। देखो कैसे बीहड़ जंगलों में साक्षात भगवान के चरणों में रहते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए देखो गाड़ी में हमारी जंगलों में होके जा रहे हैं। ऐसे जंगल में रहते हैं महाराज जी। करो, हाँ, लोगों को पैदा करो। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो मानसी भी किया जा सकता है, जैसे कुछ से कुछ बना दिया, ऐसे कहा जाओ। ऐसे खूब बालक बच्चे पैदा हो गए। बोले ये सृष्टि की बात कर रहे हैं, ये हो गई सृष्टि, बन गई, बाल बच्चे बन गए। इसके लिए विवाह करने की क्या ज़रूरत है, मैथुन करने की क्या ज़रूरत है। सृष्टि तैयार है, अब आप संभालो सृष्टि, हम चले। तो ऐसे ऐसे भी संत रहे हैं। हाँ, वो तो भाई गुरु रंगनाथ में चंद्रनाथ जैसे बोलने के बाद तो आजकल की जो ये हमारी नहीं, आजकल अपने में आरोपित नहीं करना चाहिए। अपनी क्या स्थिति है, ईमानदारी से, क्या मैं वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति ही चाहता हूँ या कुछ और। फिर निर्णय लो, दूसरे की बातों को अपने पे मत थोपो कि वो दशरथ ने क्या किया, ध्रुव ने क्या किया। अब हमें तो भगवान राजा ना बना रहे हैं। नहीं, ये तो एक दृष्टांत देना पड़ेगा। हम तो अगर राजा बनने भी जाए ना तो हमें तो भगवान उठा करके 2-3 चप्पल मारे, हमारे ही खड़ाऊं से मारे कि साधु बन के अब राजा बनेगा। एक टीका रामदास महाराज टाटी घाट के ये मिले थे। टीका रामदास बहुत बड़े महात्मा, ठीक है, बचपन से साधु हो गए। उनके मन में था, नाम तो नहीं खोलना चाहिए लेकिन मुंह से निकल गया। तो उनके मन में था कि मैं ध्रुव जी जैसे बनूंगा। ऐसे घर से निकल गए वो 9 वर्ष की अवस्था में ही, बचपने में, और जा करके मंदाकिनी के तट पे बैठ गए ऐसे कि मैं भजन खूब करूंगा और फिर आगे भगवान जो बनाए सो बनूंगा। उनके मन में ध्रुव जैसा, अज्ञानता में था कि ध्रुव बना जाता है, हर आदमी को ध्रुव बनना है, क्योंकि राजा बनना है। मन में प्रवृत्ति है ना संसार में बड़ा, तो उनके मन में भी था कि ध्रुव बनूंगा, यार भगवान जो हमें बना दे। गए, बैठ गए, फिर वहाँ बैठे ही रहे। दोपहर हो गई तो एक महात्मा आए, बोले यहीं कब से बैठे, चलो भोजन पालो, फिर बैठ जाना आके। तो हटे नहीं, हटना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने ज़बरदस्ती की, बेटा पालो, चलो भोजन पवा के फिर बैठे। ऐसे वो 30 साल तक वहाँ बैठ करके भजन किए, एक आधी पिन्नी डाल करके भजन किए। अंत में उन्हें समझ में अब आ गया कि साधु क्या होता है, साधु बन करके भजन करना है। भगवान ने हमको अब जाके समझाया कि सही मार्ग ये है। जो बाद में मांगने के बाद ध्रुव को पता चला कि हम मोक्ष ही मांग लेते, वो हमें भगवान ने उधर फंसने ना दिया, हमें साधु ही बना दिया। हम तो चले थे ध्रुव बनने। तो आज वो बढ़िया साधु हैं, 70-75 वर्ष की आयु है, और आज भी भजन खूब करते हैं, हमसे बड़े प्रेम मानते हैं। एकांत जंगल में मंदाकिनी जल भरला में, बिजली नहीं है, नल नहीं है, आज भी बड़ी से भजन में लगे पड़े हैं, अकेले, ना कोई चेला है। तो वास्तव में जब ये समझ में आ जाए कि वो किसी किसी के साथ प्रवृत्ति होती है जो उस प्रवृत्ति में है। पहले मंत्री थे विभीषण, ध्रुव को राजा बनना था, हम नहीं है। हमारे लिए तो अपना जगह गृहस्थी में है तो घर का पालन करते हुए भगवान का भजन करो, वानप्रस्थ जाओ, संन्यास जाओ, नहीं करते हो तो भैया चलो। सब कुछ जब त्यज दिया है तो अब बस भगवान की यही कृपा है, सब तज करो भजन दिन राती। जिससे भजन नहीं होता वो अन्य कामों में विचार को करे। आखिर व्यवस्था ही तो संभालोगे, और व्यवस्था में गड़बड़ हो गई तो जय विजय व्यवस्था संभाल रहे थे, गड़बड़ नहीं हो गई, 3 जन्म राक्षस हो गए। व्यवस्था क्यों संभालने में हम लगे हैं? संसार संभलता कहाँ है, किससे संभला है आज तक? स्वयं भगवान से संभला क्या? भगवान से नहीं संभला व्यवस्था।
आज भी तो भगवान राजा हैं, लेकिन फिर कलयुग कैसे आ जाता है बार बार। भगवान क्यों भक्तों को चिताते रहते हैं, भजन करो हमारे पास आओ। मुझे लगता है आप तो भक्ति हो गए गुरु जी। जब कलयुग तो कतई नहीं भक्ति युग है। कैसे भक्ति युग है? ज़्यादातर लोग नहीं, ये आपको लगता है। मुसलमानों की स्थिति देख लो, अंग्रेजों की स्थिति देख लो, कितना मांस, कितना दारू, अधिकांश मांसाहारी हैं। उसका मैं तो कुछ दिन पहले उसका देख रहा था जो न्यूज़ में, ये अब जो ट्रम्प है वो एप्स्टीन फाइल में वो 3-3 साल की बच्चियों के साथ दुराचार, उनका मांस खाना, क्या है। अधिकांश मांसाहारी हैं संसार में, ज्ञान नहीं है दो उनको। 3-3 साल की बच्चियों को दुराचार करना, मांस खाना। जबकि आप देखो कि मैं लोगों को समझाता हूँ कि जो बकरी मुर्गी अगर अनाज ना खाए, फल फूल ना खाए, मांस खा करके नहीं बढ़ रही हैं, फल फूल अनाज खा के बढ़ रही हैं। वही फल फूल अनाज घास पात खा करके उनका मांस बढ़ रहा है, खून बढ़ रहा है, उनके बच्चा हो रहा है, दूध बढ़ रहा है। वही दूध उसका पी के, असली प्रोटीन उसके दूध में वो नहीं पीते, दूध पी के वो उसका बच्चा बढ़ रहा है। उसके मांस को काट के क्या मिलेगा? असली नैसर्गिक प्रोटीन तो उस फल फूल में जिसे वो खुद खा के बड़ी हो रही है। अगर 4 दिन ना खाए तो वो खुद मर जाए। इस फल अभी 4-6 दिन ना खाओ तो ना इसका वीर्य बने, ना फल बने, ना अंडा बने, ना कुछ बने, ना बच्चा हो, मर जाए। इस मांस में क्या रखा है? इसमें कौन सी प्रोटीन विटामिन है? असली प्रोटीन विटामिन तो फलों सब्जियों में, उसमें जहर घोंस रहे हो। क्या अज्ञानता है? मांस मदिरा में क्या रखा है? लेकिन मूर्ख हुआ पड़ा है संसार, वज्र मूर्ख। और जो मदिरा पीते हैं उनके लिए अंगूर को सड़ाया जाता है बॉयलर में, सड़ा के उसमें फिर जहर मिलाया जाता है, नशे की गोलियां, फिर उसे मदिरा दिलाया जाता है। सड़े हुए बासी दुर्गंधित फलों में क्या रखा है? सीधे फल खा लो। आप 1 किलो फल खा के पचा जाओ तो जानू, अंगूर खा लो, आप देखो उन्मत्त हो जाओगे, नींद आ जाएगी, आपको टेंशन ही तो भूलना है। प्रभु आपकी वाणी के लिए महुआ पी लो 3 गिलास 4 गिलास। हाँ, पहले लोग जूस पीते थे, उसी में उन्मत्त हो जाते थे। बजरंगबली आए लंका से तो उन्होंने शहद पी लिया, मधु पी करके उन्मत्त हो करके बाग उजाड़ने लगे। 1 पाव मधु पी लो उसी रेट का जिस रेट का आप दारू पीते हो। 1 पाव मधु पचा नहीं पाओगे, उन्मत्त हो जाओगे, नींद भी आएगी, लाल टमाटर भी हो जाओगे। लेकिन सीधा नहीं, पहले केमिकल नहीं चलता था, पहले लोग सीधा पीते थे, अच्छे फल फूल का रस पीते थे। और आज जहर पी के, मांस मदिरा पी के संसार बर्बाद कर रहे हैं, बुद्धि बर्बाद कर रहे हैं, फेफड़ा किडनी बर्बाद कर रहे हैं। क्या हो रहा है? मांस मदिरा खा के क्या मिलेगा? इस मांस को काटोगे तो कोई बदला, भगवान बदला लेते हैं साधुओं का, देवी देवता बदला लेते हैं, या तुम्हारा कोई काटे तो तुम बदला लोगे, तुम्हारा परिवार बदला लेगा। तो पशु पक्षी भी बदला लेते हैं, बीमारी बन के मार देते हैं, गरीबी बन के मार देते हैं। मांस मदिरा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अपना पतन है। असली नैसर्गिक प्रोटीन प्रकृति में है, इसका पालन करो, पशुओं का पालन करो, इनसे खेती करो, शुद्ध ऑर्गेनिक खेती करके सहभागिता का जीवन जियो। सहभागिता के जीवन पे ही परमात्मा की प्राप्ति है। मन भी संतुष्ट, पशु पक्षी भी संतुष्ट, खेती बाड़ी भी संतुष्ट, और जितना मिले संतोष करके भगवान का भजन करो। अब ज्ञान बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप कहते हैं कि भक्ति युग चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। 90% लोग मांस खा रहे हैं, आपकी सुन नहीं रहे हैं। साम्राज्यवाद बढ़ रहा है, चाइना उधर से, पाकिस्तान उधर से, अमेरिका उधर से, सब के सब एक दूसरे को निगल जाने को तैयार हैं। कहाँ भक्ति युग बढ़ रहा है? जी, जिस केवल समय कुछ ये विधर्मी हिंदुओं आए थे हिंदुस्तान में, उस समय तो बड़ा बुरा हाल था। हाँ, उस समय तो इन्होंने ना किसी को भजन करने देते थे। अब कम से कम अपने जो हम देख रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो हम भजन लेकिन तो कर चारों पा रहे हैं। तरफ से तलवार अटकी हुई है आपके ऊपर। भारत में रह रहे हो, भजन ठीक है, भारत में ही देशद्रोह चल रहा है। मैंने आज 1-2 मुस्लिम यहाँ आए, मैंने मुस्लिमों को डांटा कि तुम्हारा गुरु, कहते हो कि तुम गुरु गुरु, तुमने एक गुरु बना लिया
हाँ, ऐसा गुरु जो न कभी भजन किया, न कभी कुछ किया, न कभी साधन किया, भोगी, और उसी गुरु की बात मानेंगे। और जो इतने साधन तपस्या कर रहे हैं, ये सब गुरु बेकार। हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। तुमने तो तलवार के दम पे गुरु बना, उसने गुरु ने तलवार दिखाई, तुम बन गए चेला। हम तलवार दिखाएं, चेला बनोगे क्या? हमारी बात मानोगे क्या? नहीं मानोगे। कैसा गुरु है ये? तो उसने ऐसा बरगला दिया कि लूटो काटो मारो। इनको खा के क्या मिलेगा पशु पक्षियों को? हाँ, लूटो काटो मारो, दूसरे की स्त्रियों को छेड़ो, इससे जन्नत मिलेगा। जन्नत का लोभ दे दिया और जहन्नुम ले जा रहा है। कब्र में अनंत काल 2000 साल से बैठा हुआ है। मान लो जो मुस्लिम कब्र में, तो क्या है ये? कौन सा विज्ञान है? ज्ञान विज्ञान ही भूल गए, जन्म मृत्यु ही भूल गए, इसी मोह और मद में रह गए। यही शरीर में मोह हो गया कि यही मैं हूँ, और इसी में अभिमान हो गया, इसी संसार जीत लूँगा, इसी से फिर दूसरा भोग भोगूंगा। इस लिंग और इस इंद्रिय जीव के अधीन हो गए कि बस स्त्री पाने को मोक्ष कहते हैं वो, कि स्त्री और ज़्यादा संख्या में भोगने को मिलेगी, वही मोक्ष है। अब बताओ, तो ऐसे तो पशु पक्षी सब स्त्री भोग रहे हैं, इसको मोक्ष कहेंगे? सभी मोक्ष के, जन्नत में सुख को मोक्ष के। अरे मूर्ख, इंद्रिय के उपराम होके आत्मा सो परमात्मा। एक मुसलमान ने हमसे कहा हम एक को पूजते हैं। हमने कहा हम भी एक को पूजते हैं। तुम एक को 7वें आसमान में बैठे पूजते हो कि अल्लाह ऊपर बैठा है, और हम सब में देखते हैं एक नूर को। सब में एक नूर, सब में एक, पेड़ पौधे मनुष्य जीव जगत संसार सब में, सबको सिया राम में सबको प्रणाम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, और अपने अंदर ही खुदा माने खुद आप आत्मा सो परमात्मा प्राप्त करते हैं और शांत हो जाते हैं। सरल नियम से भजन करते हैं, सबसे प्रेम। और तुम तो काटो मारो लूटो, ये तो राक्षस जो दूसरे को सताए, नीचे वाले को, ऊपर वाले को गाली दे। तुम तो शैतान हो, जो सताए शैतान का काम करे। तुम सताते हो शैतान खुद, और शैतान देवताओं को कहते हो। सूर्य को गाली देते हो, चंद्रमा को पूजते हो, जबकि सूर्य पृथ्वी का भी पालन कर रहा है। पृथ्वी का ही तो परिक्रमा चंद्रमा करता है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, अपने से बड़े गुरु की, परमात्मा की। तो सूर्य पालन कर रहा है, उसको तो तुम गाली देते हो, अज्ञानता, ज्ञान नहीं है। और चंद्रमा की पूजा करते हो, जो कि पृथ्वी पालन कर रही है, जो कि पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का बेटा है, जबकि सूर्य की बेटी पृथ्वी है। तो तुम ज्ञान को ही नहीं प्राप्त हो, तुम्हें बरगला दिया गया है मोह अंधकार में। शैतानों ने बरगला दिया तुम्हारे गुरु के अंदर घुस के, जैसे भूत घुस जाए। और कुरान को, जैसे पुराण में पुरातन इतिहास था, तो कुरान यानी कुरीति को थोप दिया कि जाओ जीवन भर, जैसे राक्षस लड़ते थे जन्नत के नाम पे कि वहाँ सुख मिलेगा, लड़ते रहो जीवन भर। तुम भी जीवन भर लड़ते रहो जन्नत के नाम पे, बस लड़ते रहो, लड़ मरो, और पता नहीं जन्नत क्या है, भगवान क्या है। ऐसे ही अलक्ष्य, बोले अल्लाह क्या है, मैं बोला अल्लाह अलख को कहते हैं हम लोग, अलख निरंजन कहते हैं ना। अलख माने अलक्ष्य, अलक्ष्य यानी जिसे लक्षित न किया जा सके। परमात्मा कौन है? प्रसाद ले लो भैया सीताराम, आओ। अलक्ष्य मतलब जिसे लक्षित न किया जा सके। सब में परमात्मा, सब कुछ परमात्मा, उसे कैसे कह सको कि वो है वो है? तो संस्कृत से ही अलक्ष्य से अलख बना, जिसे हम कहते हैं अलख निरंजन, यानी सब कुछ परमात्मा का निरंजन है। परमात्मा का खेल है, विलास है, चिद विलास। कोई एक परमात्मा नहीं है जिसे हम ये कहते हैं ये परमात्मा है। जिसने जाना जो जाने से दे जनाई, जानत हूँ सोई सोई हो जाई। जो जानना चाहता है परमात्मा कौन है, उसे परमात्मा जना देता। ईमानदारी से जो जानना चाहता है, केवल एक जानना चाहता है, कुछ और पाना नहीं चाहता, परमात्मा को जानना चाहता है, उसे परमात्मा जना देता है, और वो जानते ही वही हो जाता है। इसलिए परमात्मा को जानना अनन्य भक्ति कहलाती। उसी पे चलो, और सब में वही परमात्मा है। हम सबको पूजते हैं। नदी चल रही है, पेड़ बढ़ खड़ा हो रहा है, वायु चल रही, सब में प्राण है ना। नहीं तो कोई रह जाता बिना प्राण के, कुछ रहता नहीं है। इसलिए सब में एक प्राणपति परमात्मा रह रहा है। सबको प्राणी मान के हम पूजते हैं।
सातवें आसमान बैठा कोई नहीं जो हम उसके नौकर हैं, कब्र में लटकाए बैठे रहेंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हें बरगलाया गया है, नरक में भी जगह न मिलेगा। इस तरह जगाना चाहिए। आज ऐसे हमने कहा कि तुम भी सनातन के अंश थे, तुम भी सनातन माने परंपरागत ज्ञान जो ब्रह्मा जी से चली आ रही है, विष्णु जी से चली आ रही, उस ज्ञान को जानने वाले थे। आज अगर ऐसा प्रेमानंद जी कहें लोगों को, तो आज कितने मुसलमान सब सनातन में कि भैया तुम्हारे पितामह, तुम्हारे दादा सब के सब यही थे, लेकिन तुम्हें तलवार के दम पे गलत ज्ञान सिखाया गया और तुमने मान लिया। अब तुम खुद तलवार उठा लिए, कर क्या रहे हो? पहले तुम्हें बर्बाद किया गया, तुम्हें सुआदू बना दिया गया, भोगों में, मांस मदिरा खाने में, पशुओं को काटने में और स्त्री भोगने में। यहाँ भी भोगो और आगे लोभ दे दिया गया, आगे और भोग मिलेगा, खूब काटो भोगो। गलती करवाया जा रहा है आपसे, राक्षस बनाया जा रहा है। इसलिए इनको जगाओ कि भैया अब तो कम से कम भारत भूमि आकर के, भारत में आकर के तो सुधरो, सुआदू नहीं साधु बनो। इतने त्यागी तपस्वी, एक गुरु नहीं हुए, एक गुरु को पकड़ लिया। इतना अंधविश्वास कि भाई मैंने कहा रसूल कौन होता है? रसूल का मतलब क्या है? जो परमात्मा का उसूल सिखाए, उसी को धर्म कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति, अपना कल्याण, जो सही मार्ग से चलते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। तो जो उसूल सिखाए परमात्मा का, उसे रसूल कहते हैं। तो इतने साधु संत परमात्मा की प्राप्ति का उसूल सिखा रहे हैं, वो नहीं मानोगे, उनको सब काफिर 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 कहोगे। तो काफिर किसे कहते हैं? काफिर का मतलब नहीं समझ में आया। काफिर उसे कहते हैं, का माने कमल कोश यानी ब्रह्मांड, यानी आपका सिर, बुद्धि। जब ये बुद्धि खुलती है, कमल कोश खुलता है तो ब्रह्मांड खुल जाता है। तो का माने बुद्धि, कमल कोश, और फिर माने फिर गया। जिसकी बुद्धि फिर गई हो उसे काफिर कहते हैं। ये तो शायद तुम्हारे गुरु को भी नहीं मालूम होगा कि काफिर किसे कहते हैं। हमने उस मुसलमान से कहा कि तुम्हारे गुरु को भी नहीं मालूम होगा काफिर, उसने काफिर बोल दिया, उसने काफिर लिख दिया। बुद्धि तुम्हारी उल्टी है, तुम खा पी के भोगने में लगे हो कि हमारी जो सीधे भजन करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं बेचारे प्रेम में। तो काफिर कौन है? और हम परमात्मा का इतने साधु संत समाधि लगा के, अपना हाड़ मास सजा करके, सब कुछ बलिदान करके, सब कुछ त्याग के, कामनी कंचन त्याग करके भजन कर रहे हैं, वो उसूल सिखा रहे हैं, उनको नहीं मान रहे। एक रसूल होगा और कोई रसूल नहीं है और कोई पैगंबर नहीं है। पैगंबर का क्या मतलब है? पैगाम देने वाला, पैगाम का वर्ण करने वाला, का परमात्मा के पैगाम को लाने वाला, वर्ण करके लाता है। इतने साधु संत परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हैं, उनको जानते हैं, समाधिस्थ हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, वो नहीं मानना है। अपने पेट जेर के बंधन को नहीं काटना है, बस भोग भोग भोग। तो बताओ कौन पैगंबर है? तुम एक को ही पैगंबर मानोगे? अरे अज्ञानता की भी हद है। परंपरागत ज्ञान को ही भूल गए, विषयों के पीछे मुल्ला बने घूमते हो। मुल्ला कहते ही हैं कि जो विषयों के पीछे भागता रहे। क्यों मुल्ला के जैसे भाग रहे हो विषयों के पीछे, सुआदू बने? अरे अपने इंद्रियों पे कब्जा करो, अपने मन को रोको, अपने बुद्धि को स्थिर करो, अपने ज्ञान में रहो, ध्यान योग द्वारा आत्मा सो परमात्मा, अपने अंदर ही परमात्मा को प्राप्त करो। लेकिन नहीं, ये सब तो लिखा ही नहीं है कुरान, उसमें तो भोग भोग। तो हम मानेंगे भी नहीं, हम पढ़ेंगे भी नहीं, दूसरे ग्रंथों को छुएंगे भी नहीं, दूसरे साधुओं को मानेंगे नहीं, काफिर कहेंगे, क्योंकि हम खुद ही, हमारा बुद्धि फिर गई है। दूसरे को फिरा हुआ समझेंगे, सिर फिरा। सावधान हो जाओ, सब सनातनियों, सब मुसलमानों, वापस आओ। प्रेमानंद को अपील करनी, इस तरह समझा के अपील करनी चाहिए। हम तो प्रेमानंद के पास जा नहीं पा रहे हैं कि सत्संग, लेकिन प्रेमानंद को और भी गहन से देखो। जब तक मैंने ये जाना है अपने जीवन में कि भजन की आवश्यकता सदा ही होती है। शंकर भगवान भजन किए, आत्म साक्षात्कार समाधि हुई, फिर भी क्यों भजन करते हैं? ब्रह्मा जी क्यों भजन? क्योंकि ये ब्रह्मांड बिना भजन के, ये पूरा ब्रह्मांड खुलता नहीं है। जैसे वाल्मीकि जी ने, उनको अत्रि जी ने कहा
राम राम करो तो उनको राम राम शब्द नहीं आया, है ना, क्योंकि उनकी बुद्धि नहीं थी, हिंदी भी नहीं जानते थे, आदिवासी बेल्ट में रहते थे। मारने का काम तो गुरु जो है जान लेता है कि इसके कितनी बुद्धि है शिष्य के, या पिता अपने पुत्र को समझता है ये क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, कितनी बुद्धि है। ऐसे ही भगवान सबकी बुद्धि को जानते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये मरा कहेगा, अच्छा मरा कह तो मरा कहा। बोले अब यही बैठ करके भजन कर, अब तुझे वैराग्य हो गया है, घर वालों को जान गया है कि वो तेरे पाप में सहायक नहीं होंगे, तू भजन कर मरा मरा जब। तो जब वो समाधि लगी, कई महीनों के प्रयास के बाद, शरीर में ताकत थी, उन्होंने जोर से भजन किया, समाधि लगी, तो फिर उनके रोम रोम से राम राम निकल रहा था। वो तो समाधिस्थ हो गए। 13 साल बाद जब फिर से लौटे अत्रि वशिष्ठ आदि, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये तुम्हारा दिया हुआ नामदानी चेला है, इसको जगाओ। उनके ऊपर बल्मीक चढ़ गई थी, बाबी चढ़ गई थी, तो वो बाबी को अत्रि जी ने हटाया और बोला तुम्हारे ऊपर चूंकि वल्मीक चढ़ गई थी, संस्कृत में वल्मीक कहते हैं बाबी, दीमक के बाबी को, तो आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा, अब तुम राम जी की सेवा करो। तो उन्होंने फिर रामायण लिखी। बोले जैसी आज्ञा गुरु। रामायण वो भी संस्कृत में लिखी। तो जिस व्यक्ति को राम शब्द हिंदी में कहना नहीं आया, वो संस्कृत में रामायण कैसे, कहाँ से लिख लिया, कहाँ पढ़ाई की? अंदर भजन की समाधि अवस्था तक भजन की आवश्यकता पड़ती है, बातों में नहीं, बात रस है। और उन्होंने 10,000 साल पहले राम जी के आने से रामायण लिखी, 10,000 साल पहले भविष्य देखते हुए। तो इतना क्या ज्ञान हो गया है आज के साधुओं में, हम में। और फिर उन्होंने कुश से भगवान कुश को बना दिया। कौन बनाएगा ऐसा? तो भाई बोलने से बात नहीं बनती है, भजन से बात बनती, और भजन की आवश्यकता है सबको। जो जिस स्थिति में है वहाँ से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। खूब भजन करे, खूब भजन करावे, और प्रदत्त नाम को निरंतर जप करे, निरंतर जप करे और बैठ के करे। क्योंकि ज़्यादा चलने फिरने से, उद्देश्य चलने फिरने या काम महत्वपूर्ण रहता है कि ये काम कर रहा हूँ। सुबह शाम जरूर बैठ के करे, वहाँ मन इंद्रियां सब शांत रहती। क्योंकि इंद्रियां हैं, मन है, उसके ऊपर बुद्धि है। जब तक मन इंद्रियां शांत नहीं होंगी, शुद्ध नहीं होंगी, तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी, ना शांत होगी, ना शुद्ध होगी, ना स्थिर होगी। तो मन इंद्रियों को शांत करके जो भजन करता है एकांत में, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है और बुद्धि खुल जाती है। तब वो अब परमात्मा को जान पाता है, परमात्मा कौन है। तब उसका कमल कोश खुल पाता है। इतना आसान नहीं है। इसलिए एकांत सेवन, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, और फिर भजन जितना हो सके सुबह शाम 1-1, 2-2 घंटा बैठ के करो। चलते फिरते तो कोई इंद्रियां हमेशा व्यापार में लगी रहती हैं, वहाँ केवल एक इंद्रिय काम कर रही, जीव नाम जप कर रही, मन नहीं नाम जप कर रहा है, और दूसरी इंद्रियां अपने काम में रत हैं, मन भी अपने काम में रत है, केवल जीव चल रही है नाम जप। तो उतने से काम ना चले, एक इंद्रिय लेकिन फिर भी पर्याप्त है। कुछ नहीं से कुछ सही, कम से कम जीव तो चल रहा है, अंतकाल वो ले जाएगी, उनका भी कल्याण हो जाएगा। मरते समय भी, हाँ मरते समय भी अगर जीव चलती रही नाम में, तो नामी से मिला देगी मृत्यु काल में। और नामी मिल गया तो आगे का काम नामी का है। परलोक में संभाल लेना, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, मनोजवम, सब कुछ आगे का गोविंद करेंगे, गोविंद बनाएंगे। इसलिए अभी जो है कोशिश करो कि यही जीवन हाथ से ना जा पाए। आगे क्यों सोचते हो कि एक और जीवन लेना पड़े, एक और जीवन लूँ, एक और लोक में जाऊँ, वहाँ शंकर भगवान की तरह समाधि लगाऊँ, वहाँ सनक सनंदन की तरह। अरे अभी अगर हो जाए तो, जब उदाहरण देख रहे हो सनक सनंदन का, शंकर भगवान का, सबका, तो अभी लगाओ। अभी नहीं, क्यों अभी क्यों नहीं? अभी काम है, तो वो काम भाई कभी तो ना छूटे। काम तो सदा ही रहे सृष्टि में, व्यापार इंद्रियों का सदा ही चलता रहे। इसलिए विषयों के पीछे मुल्ला ना बनो। हे मेरे मुसलमान भाइयों, हे मेरे सभी सनातन भाइयों, ज्ञान की परंपरा में आगे बढ़ो, इंद्रियों को जीतो। सुआदू बनने में कोई
रास्ता नहीं है, कोई सार नहीं है, अनंत जन्मों तक कब्र में लटकने का कोई सार नहीं है। अभी अपने ज्ञान को प्राप्त हो, अपने अंदर ब्रह्म को प्राप्त करो, परमात्मा को प्राप्त करो, और जो जिस स्थिति में है वहाँ भी ध्यान भजन की आवश्यकता, मुझे ऐसा अनुभव होता है। क्योंकि वाल्मीकि ने भी जंगल में रह करके उसके बाद भी ध्यान भजन किया। जब सीता जी और राम जी मिले थे तब भी भजन ही करते रहे और कराते रहे शिष्यों से। गांव में नहीं चले गए। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं, हमेशा उसी साक्षात करते रहते हैं अपनी आत्मा का। हमें भी जब भगवान विष्णु हमेशा साक्षात्कार करते रहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हमें क्यों नहीं, हमें तनिक भी साक्षात नहीं होती, और एक वो निरंतर साक्षात करते हैं। इतना अंतर कैसे है? मर जाओ, साधक बन जाओ, या तो मर जाओ डूब करके। कि भगवान तो निरंतर साक्षात्कार करने की बात करते हैं कि मैं तो निरंतर साक्षात कर रहा होता हूँ और मुझे आज तक ना हुआ। डूब मरो, गुरु पकड़ो, मेहनत करो, चल पड़ो, भगवान के पद चिन्हों पे चल पड़ो। अगर तुम साधक हो तो, और विषयी हो तो भटको विषयों में, इंद्रिय सुख में। इस इंद्रिय से उपरांत जाके साधक बनना पड़ेगा। और जो जितना ऊंचा साधक है उसको नमन है, सबको नमन है, लेकिन अपने अंदर और गहनता से कमल कोश को पूरी तरह खोलो, समाधिस्थ हो, पूर्ण हो, समाहित हो। क्योंकि अगर चित्त की वृत्तियां रह गई तो प्रवृत्ति है मन में, तभी तो वृत्तियां हैं। मन अभी शांत नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ, संसार है उसमें, तो वृत्तियां हैं, उसका निरोध नहीं हो रहा है। वृत्तियां शांत नहीं हो रही हैं, समाहित नहीं हो रही, तो योग नहीं होगा, परमात्मा में स्थिति नहीं होगी। फिर से वृत्तियां हमें विषयों और इंद्रियों और इंद्रजाल, यही है, विषयों का जाल ही इंद्रजाल है, इंद्रियों का जाल फिर से इंद्रजाल में घसीट करके गिरा देगी। सावधान हो जाओ, तनिक भी प्रवृत्ति हमें गिरा देती है। भगवान ने कहा एक भी इंद्री अगर असंयमित है और अगर वो बाहर विषयों में अनुरक्त है तो वो पूरा हमारी बुद्धि को अस्थिर करके बुद्धि नाश कर देती है और विषयों में गिरा देती है। सभी इंद्रियों पे लगाम लगाना है। ओम हरि ओम तत्सत।